Now increasing and decreasing function, that is also known as monotonicity, ऐसा फंक्शन जिसका एक ही टोन हो, मोनो मीन्स वन और टोनिसिटी टोन जिसका एक ही टोन हो, इधर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन जो दिया गया है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ हमने ऐसे बनाया है जो आपको देखने से पता चल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहते हैं? जब x बढ़ाते जाएं और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नाउ टेक 2 पॉइंट्स ऑन इट्स डोमेन x1 एंड x2 such that x1 is less than x2. Clearly fx1 is less than fx2. In this case, when x1 is less than x2, then fx1 is less than fx2, or x2 is greater than x1, then अगर x2 x1 से बड़ा होगा तो fx2 भी fx1 से बड़ा हो जाएगा, मीन्स दोनों में सेम साइन चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट fx इक्वल टू 2x plus 1. Let x1 x2 in domain of the given function such that x1 is less than x2. ये हमने अभी कंसीडर कर लिया। अब अगर x1 लेस देन x2 है देन x1 इज लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज 2x1 इज लेस देन 2x2। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसी तरह के फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं राइट साइड। फिर +1 लेस देन 2x2 plus 1. Now 2x1 plus 1 less than 2x2 plus 1 is written as fx1 is less than fx2. Therefore fx is strictly increasing function. Now for strictly decreasing function, consider a graph which is strictly decreasing. Let x1 x2 be 2 points such that x1, the value of x1 is fx1, x2 whose value is fx2. Clearly see that x1 is less than x2 and this implies, but what is the relation between their values? fx1 is greater, इससे बड़ा हो गया ये fx2, और x2 is greater than x1 but fx2 is less than fx1. मीन्स अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये दोनों साइन अपोजिट होंगे। अगर यहाँ लेस है तो ये ग्रेटर होगा, अगर ग्रेटर है तो यहाँ लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल वैसी एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ। लेट fx इक्वल टू -2x plus 1. नाउ लेट x1 x2 इन डोमेन ऑफ f, फंक्शन के डोमेन से 2 पॉइंट हमने कोई ले लिया, सच दैट x1 is less than x2. Then what happen? x1 is less than x2, this implies 2x1 is less than 2x2. Now here minus sign, therefore we want to here minus sign, so multiply both side by -1, -2x1। अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -2x1। नाउ अगेन एड 1 both side, -2x1 plus 1 is greater than -2x1 plus 1, and it is written as fx1 is greater than fx2. Since x1 is less than x2 and fx1 is greater than fx2, therefore fx is स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इनके ग्राफ को हम दोनों के ऑब्जर्व करें,
पहला जो देखिए हमने अभी बनाया था, दिस इज 2x + 1 and this is -2x + 1, ये 1 से होकर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहाँ जैसे जैसे x बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी। देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। Now using derivative to determine a function where it is increasing or decreasing, डेरिवेटिव का यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि अलजेब्रिक मेथड हर जगह हम लगा करके चेक कर पाएँ वो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस एंड कैलकुलस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल वे टू डिटरमाइन अ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये ग्राफ हमने बनाया है इंक्रीजिंग फंक्शन का। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा ग्राफ बनेगा तो इंक्रीज़ कर रहा है, एक्स इंक्रीजेज देन फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीजेज। व्हाट हैपन, ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फंक्शन, लेट इट इज ए एफ एक्स, और इस फंक्शन के किसी पॉइंट पी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। आप इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको जो टेंजेंट मिलेगा वो सिचुएशन देखिए आप ऐसे ही मिलेगी आपको, ऐसे ये ऐसे। ऐसा कहने का मीनिंग क्या कि जो थीटा होगा टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा इट इज़ ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल हमेशा जब ऐसे हो जाएगा तब तो ये वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इफ़ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एवरीवेयर ऑन द कर्व, अगर टेंजेंट इसके किसी भी पॉइंट पे हम ड्रा करते हैं, एक और ड्रा करके देख लीजिए, यहाँ फिर वही एंगल 90 डिग्री से कम आएगा। तो इसका अगर हम tan लेते हैं, tan हमने क्यों लिया, tan theta is greater than 0, theta is greater than 0 and less than 90 means theta is first quadrant, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, therefore tan theta is greater than 0। tan मीन्स टेंजेंट, और टेंजेंट को ही हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ द कर्व। जैसे अगर ये फंक्शन f(x) है तो इसको हम लोग कहेंगे f'(x) इज ग्रेटर देन 0। tan थीटा स्लोप दिखाता है, और स्लोप ही ये टेंजेंट होता है, और स्लोप टेंजेंट जो होगा उसको हम लोग tan थीटा से इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करें, या dy/dx या f'(x), अगर फंक्शन f(x) है तो f'(x) से डिनोट करेंगे। अब किसी दूसरे, मान लीजिए किसी पॉइंट पे आपको निकालना है कि f'(x) की वैल्यू, तो f'(x) एट p, तो ये जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू निकलेगी। इट इज जस्ट इक्वल टू यहाँ जो एंगल बना हुआ है उसके इक्वल हो गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट पे हमने q पे टेंजेंट ड्रॉ किया, q पे अगर टेंजेंट आपने ड्रॉ किया हुआ है तो f'(x) एट q इक्वल टू, अब यहाँ एंगल सपोज कीजिए फाई बना है तो ये हो जाएगा tan phi। दिस इज द मीनिंग ऑफ f' यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड इट्स टेंजेंट। नाउ इट मीन्स इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन इट्स डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। वेरी सिंपल वे। अगेन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन अब डिक्रीज करेगा मीन्स ऐसे बनेगा, और अगर ऐसे फंक्शन बन रहा है तो अब डिक्रीजिंग के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इसके किसी पॉइंट पे,
then what you observe in this case it is थीटा। अब थीटा आप क्लियरली दिखाई देगा कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। देयरफॉर इन दिस केस थीटा इज greater than 90 degree. If theta is greater than 90 degree, then it is in second quadrant, and in second quadrant tan is negative. Therefore tan theta is less than 0. If tan theta is less than 0, then the derivative of function is less than 0. Means if function is strictly decreasing, then its derivative is less than 0. If function is strictly increasing, then its derivative is greater than 0. अब मैं एक नोट डालने जा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट विदाउट इसके आप क्वेश्चन अपने सिलेबस का कर भी नहीं पाएंगे। नोट में हम आपको दे रहे हैं कि अलजेब्रिक इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लास 11th में भी किया होगा, एक तरह से उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और कुछ जो आपने वहाँ नहीं देखा था यहाँ हम आपको बता देंगे। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इनइक्वेशंस, ये पार्ट आपको कहीं नहीं है एनसीईआरटी में कि ऐसा टॉपिक हमने आपको दिया है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज इट, x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Now write its critical point. What is critical points? Critical point इस एक्सप्रेशन का वो पॉइंट है जहाँ से फंक्शन अपना नेचर बदलेगा, या जिसको रखने से फंक्शन का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 0 होगा। जैसे यहाँ तो डिनोमिनेटर में 1 है, कभी ऐसे आपको रेशनल फंक्शंस भी मिलेंगे, जैसे वो होंगे आपके px अपॉन qx के फॉर्मेट में। ये रेशनल फंक्शंस बोले जाते हैं, रेशनल फंक्शन। अब इसमें x की वो वैल्यू जिसको रखने से न्यूमरेटर 0 हो जाए, या x की वो वैल्यू जिसको रखने से डिनोमिनेटर 0 हो जाए, वो कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अभी हम यहाँ जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, आप लोग देखिए। सो हियर क्रिटिकल पॉइंट्स इज -3 and 3, -3 and 3। ड्रॉ these 2 points on number line, -3 and 3। दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ x के कोफिशिएंट सभी पॉजिटिव हैं और इनके पावर ऑड हैं, जनरली आपको ऐसे ही सिंपल पावर में ही आएंगे ये। अब इनका x का कोफिशिएंट आप चेक कर लीजिए, वो पॉजिटिव बना लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इधर सीधे पॉजिटिव, फिर इसमें नेगेटिव, फिर इसमें पॉजिटिव। क्या लिखना है? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। सो x बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव के इंटरवल हैं, -∞ टू -3। क्लोज करेंगे हम लोग, क्योंकि 3 और -3 को इंक्लूड करना है, इक्वल टू 0 भी है। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब सेकेंड क्वेश्चन हम इस पर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व x² -1 अपॉन x² -5x + 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज इस तरह की इनइक्वालिटी आपको मिल रही है और इसके साइन बताने हैं आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x + 1 x - 1 अपॉन x + 2 x - 2
x minus 3 is greater than or equal to 0. Now write its critical points. What is critical points? क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 यहाँ से मिलेगा, +1 यहाँ से मिलेगा, -1 1 2 3 2 3. ड्रॉ ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन. इसको आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए. -1 1 2 3. दिस इज -infinity, दिस इज infinity. डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर में जीरो न हो इसके लिए 2 और 3 को एक्सक्लूड करना होगा. तो 2 और 3 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से निकाल लिया हमने इसको. ये सर्कल बनाने का मीनिंग है कि 2 और 3 अब एक्सक्लूडेड, वो नहीं कंसीडर किए जाएंगे. इक्वल टू जीरो है इसलिए 1 और -1 हम कंसीडर करेंगे, इसलिए 1 को डार्क कर दीजिए, -1 को भी डार्क कर दीजिए. अब x के सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो चेक कर लिया. अब साइन इधर से बनाइए आप. दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. क्या लिखने हैं आपको? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मीन्स पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वाले इंटरवल अब देखिए मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू -infinity to -1, यूनियन 1 to 2, 2 पे ओपन कर दीजिए, फिर यूनियन 3 पे ओपन हो जाएगा, 3 to infinity, and it is your answer. Now next question is solve x square minus 4x plus 7 upon x square minus 7x plus 12 is less than or equal to 2/3. अभी आपने जितने क्वेश्चन देखे राइट साइड में जीरो थे, यहाँ 2/3 लिख करके आया है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2/3 को लेफ्ट साइड लाइए और राइट साइड जीरो बनाइए. कुछ भी हो राइट साइड जीरो होना चाहिए, बाकी सारे टर्म वेरिएबल इस तरफ होने चाहिए, वेरिएबल या कांस्टेंट. ये एक्सप्रेशन -2/3 लिखा, लेस देन और इक्वल टू 0. एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद ये सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप फैक्टराइज कर लीजिए इसको. फैक्टराइज हो गया देखिए, और देख लीजिए कि x के कोफिशिएंट सभी पॉजिटिव हैं. अगर इसमें x का कोई कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर लें, तभी मैं जैसे साइन पुट कर रहा हूँ आप पुट कर पाएंगे. अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स लिखिए. क्रिटिकल पॉइंट्स -3 +1, ये 3 कांस्टेंट है, 3 और 4, 3 and 4. ड्रॉ अ नंबर लाइन, पुट दीज पॉइंट्स -3 1 3 and 4. अब आपको चेक करना है कि कहाँ ओपन करना है, कहाँ क्लोज करना है. 3 और 4 ये डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यूज़ नहीं ली जा सकती, इसलिए 3 और 4 पे ओपन रहेगा. ये हो गया. इधर पॉजिटिव, फिर ये इंटरवल नेगेटिव का, फिर ये पॉजिटिव, ये क्लोज रहेगा क्योंकि 1 और 3 लेना है. ध्यान रखिए अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं रहता तो हम 1 और -3 को भी छोड़ देते. फिर ये माइनस, ये प्लस. आपको लेना क्या है, यहाँ से देखिए लास्ट स्टेप में नेगेटिव. सो x बिलोंग्स टू -3 to 1, -3 to 1 यूनियन, फिर नेगेटिव का टर्म यहाँ है ओपन इंटरवल में, 3 to 4, एंड इट इज़ योर आंसर. Now NCERT exercise 6.2 question number first. So that fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R. Right question, fx is equal to 3x plus 17.
लेट, मैं दोनों मेथड से एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ. लेट x1 x2 in R. Now x1 is less than x2. This implies 3x1 is less than 3x2, and this implies 3x1 plus 17 is less than 3x2 plus 17, and again this is written as fx1 and less than fx2. Since x1 is less than x2 and fx1 is also less than fx2, therefore f is strictly increasing. Now second method, कैलकुलस का मेथड यूज करते हैं. जैसे fx इक्वल टू आपको दिया गया है 3x plus 17. Now differentiate it. Differentiate with respect to x. We get f dash x equal to 3. Now f dash x equal to 3, therefore f dash x is greater than 0. Therefore f is strictly increasing. आप डिफ्रेंशिएट कीजिए और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट fx इक्वल टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. तो अब डायरेक्ट अब हम लोग कैलकुलस के मेथड से ही सब दिखाएंगे. सोल्यूशन fx इक्वल टू e टू द पावर 2x, डिफ्रेंशिएट with respect to x, we get f dash x equal to 2e to the power 2x. Since we know that exponential function is always greater than 0 for all real values of x, therefore it must be greater than 0 for all x in R. आप ऐसे समझिए, पहले तो e की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 होती है. अब e पावर अगर आप 0 रखेंगे तो रिज़ल्ट 1 आएगा. e पावर -1 रखेंगे तो ये 1/e हो गया. e पावर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव आपको मिलेगी, क्योंकि इसका पावर 2 होगा तो कोई भी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव देगा. तो 0 रखने से भी 1 है, नेगेटिव रखने से भी वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है. पॉजिटिव पे रिजल्ट पॉजिटिव दे ही रहा है. मीन्स exponential function is always greater than 0. Therefore f is strictly increasing function. आप इतना अपने आंसर में बस ये लिखेंगे. Now question number 3, show that fx equal to sin x is फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2, सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन pi by 2 to pi, एंड थर्ड इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to pi. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन. fx इक्वल टू sin x. नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. We get f dash x equal to cos x. Now check the function in the interval 0 to pi by 2. So first write in 0 to pi by 2. In 0 to pi by 2 it is, that is first quadrant, and in first quadrant cos is positive. Cos x is greater than 0. If cos x is greater than 0, then f dash x is greater than 0. Therefore f is strictly increasing function. Now second, for strictly decreasing in interval pi by 2 to pi, that means
second quadrant. It is in second quadrant, and in second quadrant cos x is less than 0. That means it is negative. If cos x is less than 0, then cos x is just equal to f dash x. So put f dash x is less than 0. If f dash x is less than 0, therefore f is strictly decreasing function. But in third question, in 0 to pi, means second and first both quadrant. If x lies in second and first both quadrant, then what we say? Somewhere cos is positive, somewhere cos is negative. Then we cannot say cos x is exactly positive everywhere or नेगेटिव एवरीवेयर. आप ये नहीं कह सकते कि इस इंटरवल में कॉस पॉजिटिव होगा या कॉस नेगेटिव होगा पूरी तरह से. कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा. देयरफॉर वी कैन नॉट डिफाइन द साइन ऑफ कॉस. देन देयरफॉर fx is neither increasing nor decreasing.